नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले एमपी टेट वर्ग 3 मेंस रिजल्ट को लेकर। फाइनल इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसका रिजल्ट डेट कब आउट होगा, इस सारा कुछ जानकारी विद प्रूफ देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं। अगर इतना कट ऑफ है तो आप आगे की तैयारी बेफिक्र होकर कर सकते हैं। आगे की तैयारी में कोई भी चूक हो जाए तो आप समझ सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सेफ स्कोर क्या रहने वाला है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। कट ऑफ कितने जाने वाली है उस पर भी चर्चा करूंगा। सारा कुछ वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। पहले हम बात करते हैं एमपी वर्ग 3 का उत्तर कुंजी 15 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था। यानी कि इसका जो आंसर की था जो 15 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया गया था। अब इसका जो ऑब्जेक्शन लगाने का डेट था वो भी 18 तारीख तक वो भी समाप्त हो चुका है। जो भी ऑब्जेक्शन लगाने का तारीख था वो भी अब समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन पर कितने बोनस अंक मिल सकते हैं। अगर आप जो भी ऑब्जेक्शन लगाए होंगे क्वेश्चन पर, जो भी क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, आपका अगर ऑब्जेक्शन सही होगा और वो क्वेश्चन गलत पाई जाती है तो आपको मिल सकता है बोनस अंक। 3 से 4 नंबर तक आपको बोनस अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ, लेकिन जो आपने आपत्ति या जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगा है वो सही होना चाहिए और विद प्रूफ आपको देना पड़ेगा। हाँ, आप कहाँ से देखें, क्या था, सारा कुछ आपको जानकारी देना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपको बोनस अंक मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अदरवाइज आपका जो दिए होंगे ऑब्जेक्शन पर जो क्वेश्चन आप दिए होंगे उसको आप रिजेक्ट भी किया जा सकता है विभाग की तरफ से। तो आप सतर्क रहिए। सारा कुछ आपको बोनस अंक मिलेगा, लेकिन सही ऑब्जेक्शन और सही विद प्रूफ के साथ। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सीट को लेकर। आप जान रहे हैं बैकलॉग सीटें भी इसमें शामिल थे, यानी कि पिछले साल की जो भी सीटें बच गई थी वो भी इसमें शामिल थी, आपको पता होगा। लेकिन इस बार की जो नई सीटें थी 10,150 नई सीट इसमें थी और 1,416 इसमें नई सीटें थी। और पिछले बार की सीटें 10,87 पिछले बार की सीटें थी और 1,523 पिछले बार की सीटें उपलब्ध थी। यानी कि अगर पिछले बार और इस बार की सीट मिलाकर बात की जाए तो 13,089 सीटें थी, यानी कि 13,089 कुल सीटें थी टोटल सीट की बात की जाए तो। अब हम बात करेंगे अगर टोटल पोस्ट, इसमें आपको पता चल गया टोटल पोस्ट कितने थे, 13,089। अगर टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, टोटल फॉर्म अप्लाई करने की अगर बात की जाए तो 2 लाख के करीब टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे। यानी कि 2 लाख के अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि टोटल फॉर्म इसमें पड़े हैं। और परीक्षा कितने कैंडिडेट दिए थे, तो परीक्षा की बात की जाए तो 90,000 कैंडिडेट, यानी कि आप 1 लाख के लमसम मान सकते हैं। यानी कि 50% बच्चे ही उपस्थित हुए थे, किस लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात करते हैं तो क्या आपका कंपटीशन ये 50% बच्चों से होगा? नहीं भाई, उससे भी नहीं होगा। 50% में से 5% से 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से पढ़कर एग्ज़ाम देते हैं और आपका उनसे ही फाइट होता है। बाकी लोग फॉर्मेलिटी भी करते हैं। बहुत लोगों की परेशानी भी घर में होती होगी तो उनको आप उसी वजह से भी नहीं पढ़ पाते हैं, आप जानते होंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल को लेकर। एग्ज़ाम लेवल से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम लेवल आप पर हम पर भी निर्भर करता है। आप ये ध्यान रखें, एग्ज़ाम लेवल हम पर आप पर दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेता है वो बोर्ड लेता है। तो एग्ज़ाम का लेवल आपके अनुसार हमारे अनुसार मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। शिफ्ट वाइज भी बात करें कौन सा शिफ्ट हार्ड था कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था। तत्कालीन ये वीडियो रात को शूट हो रहा है तो आपको पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, आप उसे इग्नोर कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन किन किन सीटों पर देखने को मिलेगा तो आपको मैं बताता चलो। नॉर्मलाइजेशन जो होगा हार्ड शिफ्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हार्ड शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा वो भी बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। डेट कब तक रिलीज होगा, रिजल्ट डेट कब तक रिलीज होगा वो भी बताएंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। हिंदी इजी था, इंग्लिश हार्ड था, मैथ हार्ड था, साइंस मॉडरेट टू हार्ड रहा है और सोशल साइंस इजी टू मॉडरेट रहा है। यह विषय वार कठिनाइयाँ स्तर आपको बताई जा रही है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल आपका जो सब्जेक्ट किस लेवल की पूछी गई थी। हिंदी की अगर बात किया जाए तो इजी पूछी गई, ये मेरे अनुसार नहीं है, ये मेरे किसी को हिंदी हार्ड भी लगा होगा। मैं पहले ही बता दिया कि जो मॉडरेट हार्ड और इजी लेवल का जो बात होता है वो आप पर हम पर निर्भर करता है। लेकिन बहुत से बच्चों का जो आया है वोटिंग उस पर, उसी पर मैं आपको बता दिया हूँ। हिंदी इजी रहा है, इंग्लिश हार्ड रहा है और मैथ हार्ड देखने को मिला है। अब बात करते हैं साइंस मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है
और सोशल साइंस इजी टू मॉडरेट देखा गया है। अब किसी को जो सोशल साइंस है वो हार्ड हो सकता है, आपकी और मेरी तैयारी पर निर्भर करता है। तो आप ज़्यादा सीरियस लेके ना चले, आपको हम पर तैयारी पर ये निर्भर करता है। अब बात करते हैं अक्टूबर में जो शिफ्ट हुई थी, वह जो 5 दिन जो आपका शिफ्ट चला था 5 डेज, और जो टोटल 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। आपको पता होगा टोटल 10 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। अब हम बात लेकर करते हैं कब कौन सा एग्ज़ाम हार्ड, मॉडरेट और इजी रहा। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो भी आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आपका रो स्कोर कितना, आंसर किससे बना है वो भी जरूर बताइएगा। किस कैटेगरी से आप हैं, एससी, ओबीसी, जनरल, किस कैटेगरी से आप फाइट कर रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। किसी भी तरह का आपका प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का समस्या देखने को मिले, आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा। मैं उसका तुरंत रिप्लाई देने की सही सही सटीक कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी। 9 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट हार्ड देखने को मिला है, लेकिन सेकंड शिफ्ट मॉडरेट हार्ड देखने को मिला है। अगर बात करते हैं 10 अक्टूबर के शिफ्ट को लेकर, तो फर्स्ट शिफ्ट ही 10 अक्टूबर की जो मॉडरेट टू हार्ड और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिला है। 11 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट। 13 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, 12 अक्टूबर को और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। 13 अक्टूबर की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड देखने को मिला है। ये सारा कुछ मॉडरेट टू हार्ड आप पर, हम पर, प्लस विभाग पर नहीं, लेकिन जो निर्णय डिसीजन विभाग ही लेता है। यह हमारा आपके द्वारा लिए गए वोटिंग के अनुसार ही सारा शिफ्ट का मैं आपको डिटेल बता पा रहा हूँ। जितना सर्वे, जितना डाटा हो पा रहा है उतना कलेक्ट करके इंटरनेट से, आपके किसी इंटरव्यू जो होते हैं, न्यूज़ वाले इंटरव्यू लेते हैं, उससे उसका भी देखते हैं, तभी आप सारा शिफ्ट नॉर्मल हार्ड सारा सारा कुछ डिसीजन ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बैठता हूँ टाइपिंग कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी इंटरव्यू लेते हैं मैं सारा का इंटरव्यू देखता हूँ, प्लस न्यूज़ एजेंसी का न्यूज़ पढ़ता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, उसके बाद ही डिसीजन लेता हूँ। तभी तो आपके लिए सही और सटीक वीडियो बन पाती है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अब बात करते हैं पिछले साल का कट ऑफ कितना रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर पिछले साल के कट ऑफ को लेकर चलते हैं तो गेस्ट फैकल्टी से अगर आप गेस्ट फैकल्टी के लिए पिछले साल के मेल के लिए यूआर से 100.81, और ओबीसी के लिए भी 100 पॉइंट के लमसम, ईडब्ल्यूएस 100.39, एससी 91.29, और एसटी की बात करते हैं तो 75.44 गई है। अब बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी फीमेल वालों के लिए, तो यूआर के लिए 96.02, ओबीसी 94.63, ईडब्ल्यूएस 96.02, एससी की बात करते हैं तो 80.22, एसटी की बात करते हैं 74.96 के अप्रोक्स सारा कुछ का कट ऑफ, पिछले साल का कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इस नॉन गेस्ट मेल के प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर, तो यूआर के लिए 110 के लमसम गए थे, ओबीसी 105, ईडब्ल्यूएस 105, और एससी 99, और एसटी 89, 69 79 के करीब गई थी। अब बात करते हैं नॉन गेस्ट फीमेल के लिए, तो 105 इसके लिए, 102 इसके लिए गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, एससी के लिए 93, और एसटी के लिए 78 यानी कि 78 के अप्रोक्स पिछले बार के कट ऑफ गए थे। बाकी बच्चा इस बार कट ऑफ कितने वाले, मैं जो कट ऑफ दिखाने वाला हूँ इससे बहुत बच्चों का होगा कि कट ऑफ काफ़ी कम है, लेकिन बहुत बच्चों का ये भी सवाल होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो आपको अगर देखिए आपके अनुसार कट ऑफ मैं नहीं बनाया हूँ, मैं पहले बोलता हूँ सारा कुछ कट ऑफ आपके सर्वे डाटा के अनुसार बनाया जाता है। जो बच्चे ज़्यादा होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा तैयारी करते होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, तो उनको लगेगा कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। लेकिन जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा डाटा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ लिया गया है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चों को कट ऑफ कम ही लगता है, और नहीं पढ़ने वाले बच्चों को कट ऑफ ज़्यादा लगता है। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है। लेकिन जो कट ऑफ जाने वाली है इतना क्या अप्रोक्स जाने वाली है आप जान लीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं 53 बोला हूँ तो 53 ही होगा, 60 बोला हूँ तो 60 ही होगा, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस 2-3 हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आपके जैसा इंसान हूँ। बस थोड़ा रिसर्च कर कर, थोड़ा सा इंटरनेट से सारा कुछ जानकारी प्राप्त करके कट ऑफ बनाता हूँ, ठीक है। तो आप समझ लीजिए +-2 का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं, +-2 का फ़र्क हो सकता है। +-2 का मैं फ़र्क बता सकता हूँ। अब बात करते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला, सारा कुछ कट ऑफ देख लिए। अब मैं थोड़ा सा डिटेल वाइज बताता हूँ। गेस्ट फैकल्टी के लिए मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप यूआर से है तो 53 से 60, ओबीसी से 51 से 57, ईडब्ल्यूएस से 51 से 57। इस बार दोनों का कट ऑफ सेम रहने वाला है। कुछ ही नंबर, कुछ ही पॉइंट से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कट ऑफ सेम रहने वाला है।
अब बात करते हैं एससी के लिए, तो 46 से 52, एसटी के लिए 42 से 49 रहने वाली है। वही नॉन गेस्ट की हम बात करते हैं तो 60 से 67, और ओबीसी के लिए 58 से 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 64। इस बार में ये दोनों का कट ऑफ लगभग सेम होने वाला है। अगर हम बात करते हैं एससी के लिए तो 53 से 59, और अब एसटी की बात करते हैं तो 48 से 54। अब बात होती है क्या कि सर फीमेल कितने जाने वाले हैं। मैं फीमेल के लिए बता दूं, अगर आप इस सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सब में से आप 2 से 3 नंबर कम कर लीजिएगा। फीमेल का इससे ज़्यादा कम, इससे कम नहीं जा सकती है। 2 से 3 नंबर का अलग फ़र्क देखने को मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर का देखने को मिला था। देखिए ज़्यादा का नहीं है, ओबीसी और इस और यूआर में ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला है। उसी प्रकार यूआर में भी। और अगर बात करते हैं, देखिए ओबीसी के गेस्ट फैकल्टी के मेल के लिए 100 गई थी, और यूआर में 96, यानी कि 4 का फ़र्क देखने को मिला है। उसी प्रकार अगर 100 तो यहाँ भी 4 का, इस बार ज़्यादा नहीं, 2 से 3 नंबर ही देखने को मिलेगा, आप जान जाइए। और सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल गया होगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और भी अनदर वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।